मान्यवर साहेब कांसीराम जी से पहले जो कहते हैं कि बाबा साहेब की बनाई हुई पार्टी थी आरपीआई, आरपीआई के लोग बोलते थे कि बाबा साहेब और फूले की विचारधारा पर चल के हम जो है एमएलए एमपी नहीं बन सकते। वो सही कहते थे। वो सही कैसे कहते थे? क्योंकि बाबा साहेब की विचारधारा जो है समाज के दुख दर्द को दूर करने की विचारधारा है, समाज का उत्थान करने की विचारधारा है। वो तुम्हें एमएलए बनवाने की विचारधारा नहीं है। सही कह रहे थे ना वो। लेकिन जो लोग बाबा साहेब की विचारधारा का, फूले की विचारधारा का इस्तेमाल समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए करेंगे, और जब उनको जरूरत पड़ेगी कि भाई दुख दर्द को दूर करने के लिए एमएलए एमपी बनना जरूरी है, तो फिर वो एमएलए एमपी बन जाएंगे। बन जाएंगे। अब दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक तरफ हमारा लक्ष्य ही बस एमएलए एमपी बनना है। अगर हमारा लक्ष्य एमएलए एमपी बनना है तो समाज जाए भाड़ में। समाज के बीच में आऊंगा, दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। लेकिन मैं तुम्हारा हितैषी हूं नहीं, बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हारे को जो दुख है वो तुम्हारे दुख समझ गया, हाँ इसको ये दुखी है, चलो इसकी बात करता हूं। इसको लोग जो बेवकूफ बनाते हैं, लोग जो है धोखा देते हैं, वैसे करते हैं ना, पहले चेक करते हैं कि इसको दुख क्या है, इसको क्या चाहिए, तो वही बात करते हैं। वो गाना भी है ना, रात को दिन कहोगे तो मैं दिन कहूंगा। तो वो वाला हाल जो है नेताओं का होता है। उदाहरण दूं आपको मैं? चलो उदाहरण देता हूं एक और जो है। अभी राजस्थान में इंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी, याद है? किस बात पे हुई थी? कि 10 साल का छोटा सा बच्चा, उसने घड़ा छू लिया, पानी घड़ा, और जो हाई कास्ट जो वो था टीचर, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, जो उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हमारे समाज के ये तथाकथित बेईमान नेता जो है वहां गए, आंदोलन किया। क्या मांग करते हैं? कि इस परिवार को एक नौकरी दो, इस परिवार को मुआवजा दो, यही मांग कर रहे हैं। इससे कोई मांग नहीं। अब मुझे ये बताओ, अगर सरकार ने, सरकार है, क्या ले भैया एक नौकरी, ले भैया मुआवजा 5 लाख रुपए का, तो क्या न्याय हो गया? क्या बताओ मुझे, न्याय हो गया? क्यों? नौकरी दे दी उन्होंने, जो मांगा वो तो दे दिया। हमारे नेता ने यही मांगा, ये दे दिया, तो न्याय क्यों नहीं हुआ? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो अत्याचार क्या खाली एक परिवार पे हुआ था? बताओ मुझे। ये सामाजिक अत्याचार था, ये पूरे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ था, ये जाति के नाम पर अत्याचार हुआ था। तो हमारे समाज के नेताओं को वहां पर जाकर क्या बोलना चाहिए था कि तुम्हारे ऊपर ये सामाजिक अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इस धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा बने हो, तो तुम्हें जो है ये धर्म बदलना पड़ेगा। बाबा साहेब ये तो कह रहे हैं। बाबा साहेब को जब अत्याचार कर रही है व्यवस्था, तो उस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। बाबा साहब छोड़ रहे हैं ना, तो यही काम जो है हमें करना चाहिए। जहां भी अत्याचार हो वहां जाके लोग समझाना चाहिए कि तुम्हें जो है ये अत्याचार इसलिए हुआ है क्योंकि तुम नीच हो। तुम नीच इसलिए हो कि तुम इस व्यवस्था के हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें जो है इस नीचपन से बाहर आना है। अगर हर जगह जहां पर भी अत्याचार हो रहे हैं वहां पर जाकर अगर यही आंदोलन चलने लग जाए, मुआवजा छोड़ो, मुआवजे की क्या गत है? हमारी संख्या कम से कम जो है 25-30 करोड़ होगी इस देश में। अगर 25-30 करोड़ लोग जो है इकट्ठे हो जाएं, एक एक रुपया दे, तो 25-30 करोड़ जो है हर रोज जो है एक आदमी दे सकते हैं जिस पर अत्याचार हो। हम कोई भिखारी हैं क्या? लेकिन हम भिखारी बन रहे हैं अपने आप से। हम इसलिए भिखारी बन रहे हैं क्योंकि हम अपने अधिकार नहीं जानते हैं। इस देश के शासक हैं लेकिन गुलाम बने हुए हैं। कमी किसकी बताइए मुझे? हम लोग की कमी तो है ही है, लेकिन हम लोग हैं कौन? जनता होती कौन है? जनता कुछ नहीं है। जनता एक भीड़ होती है। जनता क्या होती है? जनता का जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है। बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा समाज। अब पढ़ा लिखा है जो बुद्धिजीवी होगा क्या? बताओ मुझे। जो पढ़ा लिखा है बुद्धिजीवी कह सकते हैं जिसने आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, क्या वो बुद्धिजीवी है? क्या बुद्धिजीवी नहीं है? क्यों? क्या फर्क है? बुद्धिजीवी कौन है फिर? बुद्धिजीवी कौन होता है? बुद्धिजीवी वो होता है एक तो जो दूरदृष्टा हो, जो अपने दुश्मन को पहचानता हो, जो बहुत दूर की सोच सकता हो, और जो अपने वर्तमान समाज की समस्याओं को जानता हो और उन समस्याओं का सॉल्व करना भी जानता हो कि कैसे सॉल्व करना है, क्या समाधान देना है, उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। लेकिन आज जो बुद्धिजीवी जिसको हम कह रहे हैं, जो प्रोफेसर साहब आते हैं तो हमारे, अरे प्रोफेसर साहब आ गए, अरे भैया प्रोफेसर साहब आ गए, अरे भैया बड़े साहब वकील साहब आ गए, अरे भैया एमपी साहब आ गए, हम जो है उनके पैरों में लेट जाते हैं। यही काम कर रहे हैं और उनको बुद्धिजीवी मान रहे हैं। अरे भाई वो बुद्धिजीवी नहीं है। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने पढ़ाई इसलिए करी कि उनको नौकरी पानी है। उनको नौकरी पानी इसलिए पढ़ाई करी। अगर वो पढ़ाई इसलिए करते कि मुझे अपने समाज का दुख दर्द दूर करना है, तो वो बुद्धिजीवी होते। फर्क है कि नहीं है? अगर मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अपने समाज का दुख दर्द करना है और मैं उस दुख दर्द को दूर करने के लिए डॉक्टर बन रहा हूं, वकील बन रहा हूं, आईएएस बन रहा हूं, आईपीएस बन रहा हूं, तो मैं बुद्धिजीवी हूं। लेकिन मैं अपना पेट पालने के लिए, नौकरी करने के लिए अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं तो मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं। इसलिए ये ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे बीच में कोई नेता आए, कोई ऐसा वक्ता आए
तो उसको बुद्धिजीवी मानने की भूल मत कर लेना, क्योंकि जनता कुछ नहीं है, जनता एक भीड़ है और जनता अपने बुद्धिजीवी का अनुसरण करती है ना। जनता जब तो संगठित होगी, बुद्धिजीवी आएगा, आपको बताएगा, उस मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा, वो उसका अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिजीवी की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं जो है अपनी बात को थोड़ा कंक्लूड करने का प्रयास करता हूं। तो बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिया, संविधान में जो है लोकतंत्र का, वोट का अधिकार दिया। अब हमारे सामने एक ये समस्या है कि ये समाज जो है इकट्ठा कैसे हो। हमने हालांकि अपना बहुत भारी नुकसान कर चुके हैं। अब हमारे जो दूसरी जातियां हैं वो हमें दुश्मन मान ले हैं, दुश्मन मान चुकी हैं। वाल्मीकि समाज में दुश्मन मानता है, रईस कसर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई बुराई नहीं थी, उसमें एक बुराई ये थी कि जो उसमें एक नॉट फाउंड सुटेबल NFS का जो सिस्टम होता है ना, कि भाई अगर इस वाल्मीकि समाज को आपने अधिकार दे दिया, मान लिया, ठीक है, अगर वाल्मीकि समाज में कोई कैंडिडेट नहीं मिला उनको कि जितनी योग्यता रखता हो या पढ़े लिखे ना मिले, तो जो वो नौकरी जो है जो उसको दी है वो ऐसा नहीं है तुम जनरल कर दोगे, वो जो है फिर समारोह बाबा बधाना चाहिए या किसी और समाज को मिलनी चाहिए, SC में रहनी चाहिए। ये जो व्यवस्था पर एक भी बुद्धिजीवी नहीं बोला, एक भी नेता नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमें आरक्षण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये NFS का जो सिस्टम है इसको हटाओ। ये नहीं होना चाहिए। SC वर्ग की अगर 50 नौकरियां हैं तो SC में रहनी चाहिए। हजारों जाति हैं, तुम चाहे 1000 टुकड़े कर दो उसके, लेकिन वो नौकरी बाहर नहीं जानी चाहिए। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? जो असली चीज है, हमारे जो तथाकथित ये सामाजिक बेईमान नेता हैं, ये लोग जो है असली बात को नहीं पकड़ते हैं। जब असली बात को पकड़ेंगे नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारा कौन सा नेता बाबा साहेब की बात मानता है, बताओ मुझे। बाबा साहेब की असली बात क्या है कि हमें जो है ये जो हजारों जातियों में बटा हुआ समाज है इसको इकट्ठा करना है। इसको इकट्ठा करने के लिए बाबा साहेब ने क्या कहा है? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो। पहले भी बौद्ध थे, अब भी तुम्हारे को बौद्ध बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और बौद्ध धर्म में ऐसी प्रॉब्लम क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति, फायदे संस्कृति तो ये है, लेकिन फिर भी हम नुकसान संस्कृति को अपना रहे हैं। क्यों? एक शराबी जानता है कि शराब पीना खतरनाक है, फिर भी वो जो है मजबूर है अपनी आदत से, है ना, इसलिए शराब पीता है। यही हाल हमारा भी है। हमें पता है कि ये ब्राह्मण संस्कृति जो है हमारे लिए जहर है, लेकिन हम उसको जहर को रोज पीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसी संस्कृति में जीते हैं। तो हमें स्विचिंग करनी है, हमें यहां से उठकर यहां आना है। ये बाबा साहेब का मतलब है। बाबा साहेब कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है एक महासमुद्र है। महासमुद्र क्या होता है? जिसमें हजारों छोटी बड़ी नदियां मिल जाती हैं, अपना पानी उसमें डाल देती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं। समुद्र में जाकर जरा खड़े होना एक बार जो है, और वहां पूछना कि भैया देखना इसमें गंगा का पानी कौन सा है, अलकनंदा का पानी कौन सा है, यमुना का पानी कौन सा है, पहचान लोगे? नहीं पहचान पाओगे। जिस दिन ये समाज SC ST OBC महासमुद्र बन गया, उस दिन जो है आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहेब जो है कोई मामूली इंसान नहीं है। बाबा साहेब को मामूली हमने बना रखा है।